कांतारा विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सेलिब्रिटी होने के कारण किसी को भी किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शब्दों और व्यवहार में जिम्मेदारी जरूरी है। ढीली ढाली भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी, आप रणवीर सिंह हो या कोई और। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी बर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम ये जानेंगे कि रणवीर सिंह और कांतारा से जुड़ा ये मामला आखिर है क्या और कोर्ट ने रणवीर सिंह को फटकार क्यों लगाई। हालांकि कोर्ट ने अभिनेता को अंतरिम राहत भी दी है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई यानी 2 मार्च तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। रणवीर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने शुरुआत में ही टिप्पणी को असंवेदनशील बताते हुए खेद जताया। उन्होंने कहा कि अभिनेता का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, आप एक अभिनेता हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। मिमिक्री अलग बात है, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो क्या शब्द वापस आ जाएंगे? हम भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भूलता। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196, 299 और 302 के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी। दलील की गई कि इन धाराओं के लिए मेंस रिया यानी जानबूझकर की गई मंशा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में यह जांच की जाएगी कथित कृत्य जानबूझकर था या अज्ञातवश। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले साल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी में हुई थी। इस दौरान रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, लेकिन शिकायतकर्ता प्रशांत मिंथल का आरोप है कि अभिनेता ने देवी चामुंडी को फीमेल घोस्ट कहा, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर 2025 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर रणवीर सिंह को नोटिस भेजा गया। इस बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। उन्होंने लिखा कि उनका उद्देश्य ऋषभ शेट्टी की शानदार परफॉर्मेंस की सराहना करना था और यदि उनकी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे दिल से माफी चाहते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी रखते हुए अगली सुनवाई तक राहत दी है। अब सबकी नजरें 2 मार्च की सुनवाई पर टिकी है। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। नमस्कार।